नमस्कार दोस्तों, एक्शन न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम आदमपुर की तरफ जा रहे थे। आपको पता है कि जो आदमपुर के अंदर उपचुनाव का माहौल बहुत ही जोरों शोरों पर चल रहा है, तो रास्ते में जाते टाइम हमें आशा खेदड़ है, बताने की जरूरत नहीं। काफ़ी जो बीजेपी है वो बीजेपी पार्टी की समर्थक है, यहाँ पर वो प्रचार करने के लिए आई है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ माहौल चल रहा है फिलहाल आदमपुर के उपचुनाव के लिए। ये बताइए मैम, माहौल किस तरीके से चल रहा है बीजेपी का इस यहाँ पर फ्रांसी गांव के अंदर? आप सिर्फ फ्रांसी की बात कर रहे हैं? आदमपुर उपचुनाव मैं आदमपुर उपचुनाव की ही बात कर रही हूँ। आप कहीं भी चले जाइए, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भाजपा का माहौल है। अच्छा। और हर व्यक्ति भाजपा के साथ जुड़ना चाहता है। जी। प्रचार की बात की जाए, किस तरीके से प्रचार कर रहे हो आप? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो पूरे ज़िले में कहीं से हो और चाहे हरियाणा प्रदेश के किसी भी गांव से हो, वो हर कार्यकर्ता यहाँ उपचुनाव में पहुँच रहा है, अपनी हाज़िरी दे रहा है। अपने जानकार, अपने रिश्तेदार सबसे मिलके पता करने का प्रयास भी किया जा रहा है कि कहाँ तक कौन व्यक्ति है जो भाजपा के पक्ष में है। कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई उनके परिवार के साथ है। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा हर कार्यकर्ता आकर एक ही बात कहता है कि जी लगता ही नहीं है कि कोई और जो विपक्ष में खड़ा है हमारे विरोध में कहीं है, वो कहीं पर भी दिखाई देते हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हर व्यक्ति भाजपा से जुड़ना चाहता है। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस की तरफ या आम पार्टी की बात की जाए, काफ़ी है जो टक्कर दे रहे। आपको क्या लगता है जो बीजेपी सरकार, उनको ज़बरदस्त टक्कर कौन दे पा रहा है सेकंड नंबर पर अगर बात की जाए तो? देखिए, ये सिर्फ आप आदमपुर उपचुनाव की बात कर रही हैं। मैं तो कहती हूँ पूरे देश भर में कोई ऐसा नहीं जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। भव्य बिश्नोई की बात की जाए, ये जो आदमपुर है गढ़ रहा है उनका, आपको क्या लगता है, क्या इसको कोई तोड़ पाएगा? लगता है आपको कि कितने, जैसे कि आप बोल रहे हो कि मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, मैं हर जगह की बात कर रही हूँ, बीजेपी है किस तरीके से प्रचार कर रहा है वो देखने को ही मिल रहा है सब लोगों को। अगर हम बात भव्य बिश्नोई की करें तो आज के जो हमारा समाज है वो शिक्षित समाज है। बिल्कुल। और शिक्षित समाज भी चाहता है कि जो हमारा कैंडिडेट हमारे बीच में आए वो युवा हो, शिक्षित हो, जिसे कहीं ना कहीं लगन हो, एक इच्छा हो कि मैं हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। और अगर हम इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलें तो भव्य बिश्नोई उसमें पूरी तरह से फिट बैठते हैं। और भजनलाल परिवार तो आदमपुर के परिवार का हिस्सा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आज तक किसी दूसरे का कोई भी किसी भी प्रकार का आप कहीं भी देखें कोई रूप, कोई रुख दिखाई नहीं देता। तो ये जीत बहुत आसान है और हम जीते हुए हैं। अब तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मार्जिन कितना होगा। आपको लगता है कि आप लोग जीते हुए हो? बिल्कुल 100% हम जीत चुके हैं। अच्छा जी, कॉन्फिडेंस पूरा है आप लोगों का? जी बिल्कुल है। जैसे मैम कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस के जो समर्थक है वहाँ पर जो बोला जा रहा है, ऐसे बोल रहे हैं जो आदमपुर के स्कूल है ना सरकारी वो बंद हो चुके हैं। वो आदमपुर जो बीजेपी पार्टी के जो समर्थक है, बीजेपी पार्टी के, हाँ, जो भव्य बिश्नोई है उनके बारे में काफ़ी कुछ है ना, उनको टोल किया जा रहा है, कमेंट किया जा रहा है कि वहाँ के सरकारी स्कूल तो बंद पड़े हैं, अभी ये काम स्कूल ओपन तक नहीं करवाए जा रहे हैं, तो ये आगे क्या कुछ करेंगे अगर बन गए तो? आप जो कांग्रेस की जिनकी बात कर रहे हैं, 70 साल उन्होंने भारत देश में राज किया। हाँ, शासन नहीं किया, राज किया उन लोगों ने और अपने घर बनाए। आज वो बात शिक्षा की करते हैं, स्कूल की करते हैं, गरीबी कहाँ उन्होंने हटाई? गरीबों को हटाने का काम तो उन्होंने किया, लेकिन गरीबी को कहीं नहीं हटा पाए। और आज गरीब समाज है उसको ऐसी छोटी छोटी बिल्कुल ऐसी बातें कहकर बहलाने फुसलाने का प्रयास किया जा रहा है जिनका कोई औचित्य नहीं है। अगर स्कूल कहीं बंद हैं तो वहाँ कहीं स्कूल में कोई काम चल रहा है या कोई ना कोई समस्या है इसलिए स्कूल बंद होगा, वो उसको नए रूप में, एक अलग ही रूप में हमारे सामने या जनता के सामने पेश करना चाह रहे हैं। उसका कोई औचित्य नहीं है। जनता सब जानती है कि कांग्रेस का क्या आज के दिन खाता है, कहाँ उनका स्थान है। और पूरे हरियाणा प्रदेश में, जैसा मैंने कहा, पूरे देश में आप कहीं भी देख लीजिए, कांग्रेस का कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको। बीजेपी की बात की जाए, मैंने काफ़ी सारे गाँव के अंदर देखा है जो स्कूल है इतनी कगार पर आ चुके हैं कि स्कूल ठप हो गए हैं, बच्चे ना आने के कारण स्कूल बंद हो रहे हैं। चिराग योजना भी चलाई जा रही है भाई बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, अब हम फिलहाल फ्रांसी गांव में बैठे हैं, या जैसे आपने कहा मैं इस उकलाना का जैसे मेरा है वहाँ, तो हर गांव में
विशेष रूप से सरकारी स्कूलों पर ध्यान दिया जा रहा है। आपने पीछे देखा हो, मेरे अपनी विधानसभा में चमारखेड़ा गांव के सरकारी स्कूल की बेटी ने 100% अंक लिए, तो वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ी थी। तो स्कूल कहीं बंद नहीं है। उन स्कूलों की शिक्षा में सुधारीकरण के लिए हर रोज़ भाजपा सरकार एक नया प्रयास कर रही है और उस प्रयास में सफल भी हो रही है और उसमें जनता भी हमारा साथ दे रही है। जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या कुछ अपील करना चाहोगे? मैं आदमपुर की जनता से अपील करना चाहूँगी कि सही के साथ चलिए। हमेशा एक बार हमसे एक गलती होती रही है कि जिसकी सरकार रही हमेशा उसके विपक्ष में आदमपुर ने वोट किया। इस बार तो आपको पता है कि भाजपा की सरकार है, 2 साल सरकार आपके साथ है, 2 साल के बाद अगली बार फिर आप भाजपा को चुनेंगे, तो 2 साल आप भाजपा के साथ चल के देखिए। आपके जैसा कि अभी एक दिन की बात हुई थी, बिश्नोई साहब यहाँ आए थे, उन्होंने बताया कि 4 अगस्त को शायद उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और उस दिन से लेके आज तक करोड़ों रुपए विधानसभा में वो लगवा चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही उन्होंने जो ये पैसा यहाँ खर्च किया है। तो आप सोच सकते हैं 2 साल में कितना विकास होने वाला है। तो जनता से यही अपील है कि भाजपा के साथ चलिए, भव्य बिश्नोई को जिताइए और हम सबके हाथ मजबूत कीजिए। धन्यवाद। सॉरी। जैसे कि दोस्तों, इनको जो आपने आशा खेदड़े उनके विचार सुने हैं, पूरा जो मजबूती दिखाई दे रही है वो बीजेपी सरकार के हक में जाती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग और यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे इस माहौल को लेकर भी, कौन सबसे ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट है फिलहाल यहाँ पर। हरियाणा की शान हो। दर्शकों को भी राम राम। कैसा कुछ माहौल चला हुआ है? बहुत बढ़िया माहौल चले रहा जी। आदमपुर के अंदर है गांव फरासी में, ये गांव फरासी है जी। बढ़िया माहौल चले रहा जी। सर, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आम आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं जी। अच्छा, हाँ, आम आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे अगर मजबूती की बात की जाए सर, जो गढ़ रहा है वो हमेशा से, वो किन का रहा है वो आपको अच्छे से पता है। नहीं जी, गढ़ तो राजा महाराजा को रहे हैं जी। क्यों वोट दोगी जब काम होंगे जी, ये थोड़ी हुआ है। गढ़ का कोई मतलब नहीं होता जी, ये थोड़ी। तो आपको क्या लगता है सर, जो उनको टक्कर दे सकता है आम आदमी पार्टी का कोई हो सकता है? जी महाराज सत्येंद्र सिंह रहा, केजरीवाल रहा, हमने तो 2 चीज़ों पर वोट लेने हैं ना। तो हम नौकरी की कहवा, ना कोई झूठी दुकानदारी किसी का पेश करा जी। हम तो शिक्षा, एजुकेशन और स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। जो किसानों की समस्या है, 700 किसान मार दिए बीजेपी वाला, तो इनका तो कहना है कि जी जिक्र कौन करना हमने। हाँ, तो पहले MLA ही है जी, और की ओके। हाँ बताओ आप। हाँ, ये MLA है जी। पहले ये जनता के साथ गुमराह कर रहे हैं, ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार से बरगलाने का काम कर रहे हैं? तो जी करे तो इस्तीफा दे दे। इस्तीफा देना तो किसानों के टाइम में जब धरने प्रदर्शन हो जब देना जी, इस्तीफा ही देना दे। अपना खुद का सवार खातर देवा जी। लड़का ने लॉन्च कर दिया जी। ये तो इनका परिवारवाद भाजपा फैला रही है जी। बोले हमने कौन देवा टिकट क्यों दे भी, क्या मतलब आ इस्तीफा ही देना। बना था MLA, इसने सीएम तो बना भी खट्टर में कहा मैं कुर्सी छोड़ दी और इसने बना दी वहाँ। हम तो आम आदमी के साथ है जी, आम आदमी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी के साथ है और आम आदमी का खुल के समर्थन कर रहे हैं जी। केजरीवाल की नीति में हमको अच्छी लगी। इन दोनों को तो देख लिया जी हमने। जयप्रकाश को ये 2009 में भी आया जी हमारा, और यो हमारे 27 साल हो गए जी। हमारे 27 सालों के अंदर बजलाल परिवार ने एक ईंट भी लगाई है ना तो तथ्य पेश कर दो, हम उसने खुले वोट दे देंगे। हाँ, मतलब आपका साफ साफ कहना है कि कुछ भी नहीं किया अभी? आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं जी, डरने की कोई बात को नहीं जी। सीधी सी बात है, एक ईंट भी लगाई है, 1 रुपया का अगर विकास कार्य करे है गांव के अंदर, सार्वजनिक काम खातर कहाँ जी हमने नौकरी को लगवाने। नौकरी पढ़ेगे, एजुकेशन के हिसाब आप लगेगे। अरे यह तो बीजेपी तो स्कूल बंद कर ला रही है जी, शोषण तो सीधे दिखला रहा है। अगर एक भी ईंट लगवाई है तो हम ना खुले वोट देंगे। गाँव में दिखा दो, या कुमार धर्मशाला जी सामने, इस बासा खेदर जी बैठी देख लो, मेरी जर्जर हालत है। ये 27 साल पहले की बनी हुई है जी। दोस्तों, एक युवा साथी और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहोगे जो माहौल चला हुआ है उपचुनाव का? माहौल की बात ऐसे है जी, आज का टाइम बता दूं मैं, आने वाला तो अलग टाइम है। तो भव्य बिश्नोई कम से कम 25,000 वोटों से प्लस है जी। तो उसकी टक्कर की बात करें तो दूसरे नंबर पर हुआ है JP जी, कांग्रेस से। फिर आएगा INLD वाला मतलब कुर्डा राम जी। लेकिन इनमें जहाँ तक बात आती है लास्ट अंत की, वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा जमानत जब्त बचा पाएगा आपकी, वो है सिर्फ JP। बाकी सब की जमानत जब्त होनी है। आम आदमी पार्टी ले लो, INLD ले लो। अगर कोई नुकंदा नहीं जमानत जब्त नहीं हुआ है, मेरे से दोबारा बाई फेस टू फेस मिल सकते हो आप जी। इलेक्शन होने के बाद 6 तारीख को शाम को मिल सकते हो आप। जमानत जब्त है बिल्कुल जी।
बीजेपी की बात की जाए सर, फिलहाल स्कूलों के अंदर ताला लग चुका था, बच्चे धरने पर भी बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ बिल्कुल कहीं ताला नहीं लगा। ये घटना घटी थी जी, मेरे गांव में भी घटना घटी थी। जो मास्टर थे स्कूल के वो कुछ वो इकट्ठे हो गए, कुछ जो किसान आंदोलन वाले नेता थे नहीं, मतलब आपकी आजकल राजनीति चमका रहे, वो इकट्ठे हो गए वहाँ पर जी। लेकिन उनसे आप ये सर्वे करो स्कूल वाले मास्टरों से जाके, आपके कितने आपके जितने भी बच्चे हैं नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, उनको तो 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह चाहिए जी। अगर उनका बच्चा अगर पढ़ाई की बात आओ ना तो उनका बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता, प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? जहाँ पर मतलब बच्चे हैं वहाँ पर टीचर की मतलब कहाँ कमी है तो मतलब सरकार ने पूरी भी करनी चाहिए। हम भी इस बात टीचर की बात की जाए सर, मैडम जी ये स्कूल बंद कर दिए, बच्चे ने खड़े भेजा जी, बताओ स्कूल बंद नहीं, प्राइवेट में भेजने पड़ेंगे जी, बताओ। जहाँ पर मतलब ये कहने लगे ना स्कूल बंद कर दिए, कहाँ स्कूल बंद किए? जहाँ पर मास्टर हो गए 10, बच्चे हो गए 20, वहाँ स्कूल बंद होगा क्या चलेगा? आप बताओ जी, आप बताओ अपने हिसाब से सर बताओ। स्कूल की बात की जाए, फिलहाल एक गांव है हाँ, बताओ। जो पावड़ा की तरफ में है, वहाँ पर है ना 100 बच्चे हैं, 100 से भी ऊपर प्लस बच्चे हैं। वहाँ पर टीचरों की बात की जाए ना, टीचर एक है। अच्छा जी। और अभी तक है ना बोल रहे थे कि पोर्टल खुल गया, कभी पोर्टल खुलता कभी बंद हो जाता। फिलहाल वहाँ पर जो टीचर है ना वो भी गेस्ट टीचर है सर। एक है हम सरकार से यही मांग करते हैं कि वहाँ पर मतलब टीचर को मतलब स्थापित किए दोबारा मतलब उस स्कूल के अंदर, लेकिन स्कूल को सुचारू रूप से चलने दे। स्कूल बंद नहीं कर रहे जी, इन्होंने दुकान बना रखी है जी, पानी वाली दुकान है, कभी बंद कर दिए कभी खोल दिए, पोर्टल का केस होता है जी। ये मेरा गांव में 3 स्कूल चल रहे हैं जी, जबरदस्त स्कूल चल रहे हैं, मतलब हिसार डिस्ट्रिक्ट के टॉप स्कूलों में आता मेरा गांव जी। सर काफी स्कूलों में देखा है मैंने जैसे वीडियो है वो कवर भी की है, जैसे कि जब स्कूल है ना इतनी हालत खराब हो गई थी, बच्चे काफी सारे बच्चे बहुत ज्यादा 100 से प्लस है, कहीं 200 से प्लस है, पर वहां पर जो शिक्षकों की बात की जाए ना वो बहुत कम मिल रहे हैं। उनका मतलब जहाँ 100 बच्चे हैं 200 बच्चे हैं, जहाँ ऐसी बात है ना स्कूल के मतलब ऐसा सिस्टम बना रही है सरकार जहाँ 400-500 बच्चे हो गए, सारे मास्टरों को वहाँ इकट्ठा करेगी, बच्चों को वहाँ इकट्ठा करेगी। 50-100 स्कूल वाले आजकल मतलब बच्चे वाले कोई स्कूल नहीं रह रहे जी। 150 करोड़ जनसंख्या हो रही है, आप भी समझदार हो, कहाँ रह रहे हैं कहीं दुनिया में 50-50 बच्चे पढ़ते स्कूल में? ऐसे कोई स्कूल है चलेगा? कोई स्कूल 50 बच्चों को तो एक ही मास्टर पढ़ा देगा? नहीं पढ़ा देगा? आप बताओ। एक सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, लेकिन उन बच्चों को ट्रांसफर करेगा ना दूसरा स्कूल में, 50 बच्चों को दूसरा स्कूल में सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करेगा। कैसे करेगा जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है? स्कूल की बात की जाए गांव से, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं जी, वो बच्चे सरकारी स्कूल में चले जाओगे। पिछले गोरखपुर बाणिया की दुकान बना के छोड़ दिया जी। सार्वजनिक काम करे तो दिखाओ जी, तथ्य पेश तो करो कुछ ना कुछ भी। हमने ये करे आदमपुर हल्के में 8 साल से बीजेपी रही है, बताओ कोई गलिया कुछ निर्माण कार्य करे है, बट वोट किस चीज के मंगाइए बताओ जी। हाँ जहाँ पर काम बताओ भाई, ये काम करे आदमपुर भाई साहब रोजगार की बात है ना, बीजेपी सेंटर में मतलब सेंटर में सरकार रही है, नीचे सरकार नहीं रही 8 साल से। कभी सरकार बनी नहीं, कभी कमल ही नहीं खिला। पहली बार आदमपुर में कमल खिलेगा भाई साहब, पहली बार कमल खिलेगा आदमपुर में, कभी खिला ही नहीं। वो तो खिला जो जानिए भाई साहब है, बोले आगे न्यू होगा वो होगा, वो तो सारे क्या करा भाई, खिला जो जानिए, पहले क्यों गीत गाने लग रहे हो? 8 साल से किसकी गवर्नमेंट है? कमल की गवर्नमेंट होगी। हाँ ठीक है, एमएलए तो पूछो ना, 105 स्कूल बंद कर दिए इनने। ये कह रहे हैं ना बच्चे नहीं आए, बच्चे क्यों आएंगे? कुपड़ा होने का तो कूड़ा होगा बच्चा, कहाँ जाए गरीब आदमी? अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा ही नहीं मिल पाएगी, अच्छे टीचर ही नहीं आ पाएंगे तो बच्चे किस तरीके से बिल्कुल पढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जिस स्कूल में टीचर नहीं होंगे वहाँ बच्चे क्या करेंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताओ? कहाँ बदल लेगा स्कूल? किस लिए बदल लेगा? को पैसा है नहीं, को रोजगार नहीं, को आमदनी नहीं, बताओ गरीब आदमी क्या करे? सर आपकी नज़र में क्या लगता है, आपको कौन मजबूत कैंडिडेट है, कौन जीत पाएगा आदमपुर से? आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है सतेंद्र, वो जीतेगा। एक तरफी जीत है। दोस्तों जैसे कि आपने जो फ्रांसी गांव में आए हुए थे, आशा खेदड़ बीजेपी हो या आम पार्टी हो, उनके समर्थकों से हमने बात की है। सब अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, शर्त लगा रहे, बैट लगा रहे, ये जीतेगा वो जीतेगा। फिलहाल तो वो जो लास्ट डेट होगी तब वोट पड़ेंगे और उसके अगले दिन पता चलेगा कौन यहाँ पर सत्ता किसको मिलेगी, किसको ताज पहनाया जाएगा। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।